नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में। यहाँ एक कहानी प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है अनपढ़ बहू। यह कहानी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है और एक ऐसी महिला की है जो अपने साहस, संघर्ष और विवेक से अनपढ़ होने के बावजूद समाज और परिवार के लिए एक मिसाल बनती है। भारत के एक छोटे से गांव सिद्धपुर में, जहां शिक्षा का अभाव और परंपराओं का बोलबाला था, वहां रुक्मिणी नाम की एक लड़की रहती थी। रुक्मिणी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता किसान थे और माता गृहिणी। गरीबी और अशिक्षा के कारण रुक्मिणी कभी स्कूल नहीं जा पाई। उसकी दुनिया घर की चारदीवारी तक सीमित थी। रुक्मिणी जब 18 साल की हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह पास के गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में कर दिया। वह परिवार संपन्न था और उनका बड़ा बेटा मोहन पढ़ा लिखा और शहर में नौकरी करता था। लेकिन रुक्मिणी के अनपढ़ होने की सच्चाई शादी के बाद ही सामने आई। शादी के बाद रुक्मिणी का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह एक ऐसे घर में आई थी जहां हर कोई पढ़ा लिखा था। सास ससुर ने शुरू में तो रुक्मिणी को स्वीकार कर लिया, लेकिन समय के साथ उनकी नाराजगी बढ़ने लगी। हमने सोचा था कि बहू पढ़ी लिखी होगी, लेकिन ये तो एक अक्षर तक नहीं जानती, सास ने ताने मारते हुए कहा। रुक्मिणी के लिए यह सब सुनना आसान नहीं था। वह जानती थी कि वह अनपढ़ है, लेकिन उसने कभी अपने दिल में यह महसूस नहीं किया था कि यह उसकी कोई गलती है। एक दिन मोहन ने रुक्मिणी से कहा, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। आजकल बिना पढ़ाई के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। रुक्मिणी ने कहा, मैं अनपढ़ हूं, लेकिन क्या अब मेरे लिए पढ़ना संभव है? मोहन ने उसे प्रोत्साहित किया, कभी भी देर नहीं होती। अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम भी सीख सकती हो। मोहन ने रुक्मिणी को पढ़ाना शुरू किया। वह उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखना और पढ़ना सिखाता। शुरुआती दिनों में रुक्मिणी को कठिनाई हुई, लेकिन उसकी लगन और मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे वह पढ़ने और लिखने लगी। रुक्मिणी के पढ़ाई करने का फैसला पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अब बहुएं पढ़ाई करेंगी, यह हमारी परंपरा के खिलाफ है, गांव की औरतें कहती। सास ससुर भी इस फैसले से नाखुश थे। घर का काम छोड़कर पढ़ाई करना हमारी बहू के लिए शोभा नहीं देता, सास ने कहा। लेकिन रुक्मिणी ने हार नहीं मानी। उसने घर का काम भी संभाला और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। मोहन हर समय उसका साथ देता और धीरे धीरे सास ससुर का विरोध भी कम हो गया। पढ़ाई के साथ साथ रुक्मिणी ने सिलाई कढ़ाई का भी काम सीखना शुरू किया। उसने अपनी बनाई चीजों को बाजार में बेचना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। एक दिन गांव की पंचायत में महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा हो रही थी। रुक्मिणी ने अपनी राय रखी और महिलाओं को शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया। उसकी बातें सुनकर सब लोग हैरान रह गए। जो बहू कभी अनपढ़ थी, वह अब महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठा रही थी। रुक्मिणी ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए उम्र या परिस्थिति बाधा नहीं होती। वह गांव की औरतों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र खोला, जहां वे कढ़ाई, बुनाई और अन्य काम सीख सकती थीं। आज रुक्मिणी न केवल अपने परिवार का नाम रोशन कर रही थी, बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई थी। उसने यह दिखा दिया कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। यह कहानी यह संदेश देती है कि शिक्षा का महत्व सिर्फ डिग्रियों में नहीं, बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास और स्वावलंबन में है। रुक्मिणी की कहानी हर उस महिला को प्रेरणा देती है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा करना चाहती है।